नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ एक हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व अलग अलग बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में जब जन्म लिया था तो नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन देवी ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक कठोर तप इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाहन किया था। कुछ ही दिनों में तप कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप सहती हुई कठोर तपस्या उन्होंने की। 3000 वर्षों तक फूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव है और तो कर भी कहाँ पाएंगे। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौल शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें आकर साक्षात दर्शन नहीं दिए और उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया और उनसे मिलने की और उनको पति के रूप में प्राप्त होने का जब तक उन्होंने वचन नहीं दिया। फिर उन्होंने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों के बाद मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। तप करो, संयम में रहो, माता रानी आपके सब मनोकामना पूर्ण करेंगी।